Hello students, welcome to the digital platform of Winsome International School. Class 9 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसे कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which is used to represent various geometric figures in a 2D plane। यानी हमें क्या देखना है, हम एक 2D प्लेन देखेंगे। 2D प्लेन हमारा कैसे होता है, जैसे ये बोर्ड है, ये हमारा एक 2D में प्लेन है। जैसे आपका कागज है, नोटबुक है, उसका जो पेज है वो भी हमारा किस में है, 2D में होता है। तो 2D में अगर हमें कुछ भी रिप्रेजेंट करना है तो वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आगे चलते हैं। देयर आर मेनी अदर सिचुएशंस इन विच to find a point we are required to describe its position with reference to more than one line। मान लीजिए एक से ज्यादा लाइन हमारे पास है, जैसे ये कोई वर्टिकल लाइन है, ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हमें कोई पॉइंट हमें रिप्रेजेंट करना है, इन दोनों लाइन से वो कितना दूर है, कैसे, ये सारी चीजें अगर हमें दिखानी है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी, अभी तक आपने नंबर सिस्टम देखा था या नंबर लाइन की बात करें, आपने देखा था एक सिंगल लाइन पे आपको पता चलता है कि मान लीजिए ये हमारा 0 है, इस 0 से आप कितना आगे चलेंगे तो +1 +2 +3 चलता रहेगा, पीछे चलेंगे तो -1 -2 -3। ये जो सिस्टम आपने सीखा है प्रीवियस क्लासेस में, इसको नंबर लाइन सिस्टम बोलते हैं। ये सिंगल डायरेक्शनल है, या तो उधर जा सकते हैं या इधर आ सकते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कहता है, ये 2 डायरेक्शनल, हम 2D में बात करेंगे, यानी ऊपर नीचे भी हो सकते हैं एंड लेफ्ट राइट भी हो सकते हैं। चलते हैं आगे। देखिए, ये एक एक्टिविटी करते हैं हम, ये क्या कहता है, सिटिंग प्लान। प्लान फॉर योर क्लासरूम सिटिंग पुशिंग ऑल द डेस्क टुगेदर रिप्रेजेंट ईच डेस्क विद ए स्क्वायर। ये क्या कहना, देखिए ये मान लीजिए आपकी क्लास है, हम ऐसे समझते हैं, ये मान लीजिए आपकी क्लास मान ली हमने, और यहां मान लेते हैं ये जो जगह है ये टीचर की डेस्क है। ठीक है, इसको हमने टी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये क्लास है, सब लोगों के डेस्क यहाँ पे एक साथ अटैच किए हुए हैं, मान लेते हैं हम उनको अटैच कर लेते हैं। देखिए, ये पहली रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड ये फिफ्थ रो, ऐसे ही हम कॉलम बना लेते हैं। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड ये फोर्थ कॉलम। तो हम मान लेते हैं क्लास के अंदर 1 2 3 4 5 रोज हैं एंड 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। ये हमारा सिटिंग प्लान बन गया। आगे क्या कहता है, इन ईच स्क्वायर राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट ऑक्यूपाइंग द डेस्क। अब हर स्क्वायर एक स्टूडेंट की है, ये एक डेस्क एक स्टूडेंट के है। यहाँ पे आपको अपनी क्लास के स्टूडेंट्स के नाम लिखने हैं, या आप इनिशियल लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये सचिन की डेस्क है, ये अमित की डेस्क है, ये राजीव की डेस्क है, ये सूर्या की डेस्क है, ये ड्रेविड है। इस तरीके से आप अलग अलग जिसकी जो सीट है वो आप नाम लिख सकते हैं। आगे क्या कहता है, द पोजिशन ऑफ ईच स्टूडेंट इन द क्लासरूम इज described precisely by using two independent pieces of information। जैसे मान लेते हैं, हम बात करते हैं कि अपनी क्लास में एक लड़का है जिसका नाम है मान लेते हैं अक्षय। ये लीजिए, ये अक्षय की डेस्क है। हमें बताना है कि अक्षय की अरेंजमेंट, जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो कहाँ पे है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हमें 2 चीजें देखनी पड़ती है। पहली कि वो कौन सी कॉलम में बैठा है, सेकंड वो कौन सी रो में बैठा है। तो देखिए, ये जो चीज है इनको रोज बोलते हैं। ये रो नंबर 1 है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और ये फिफ्थ रो। ये हमारे कॉलम्स है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए राजीव कहाँ बैठा है, तो आप क्या बोलेंगे कि अक्षय कहाँ बैठा है। तो आप क्या बोलेंगे, आप अक्षय के लिए बोलेंगे कि अक्षय जो है वो फोर्थ रो में थर्ड कॉलम। पहले आप रो यूज कीजिए या पहले कॉलम, एक ही बात है। आप ये कह सकते हैं थर्ड कॉलम में फोर्थ रो या फोर्थ रो में थर्ड कॉलम, कैसे भी बोल लीजिए, इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायग्राम बनाएंगे उस समय फर्क पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या कहते हैं, ये हमारा x होता है, ये y होता है, तो वहां हमारा नोमेनक्लेचर क्या रहता है, पहले हम x की बात करते हैं देन हम y की बात करते हैं। कोई भी पॉइंट हम लेंगे तो कैसे बात करेंगे, पहले x की बताएंगे देन हम y की बताएंगे। तो यहाँ पे अगर इसको मैं x मानता हूँ और इसको मैं y मानता हूँ तो हम ये कहेंगे फोर्थ रो में
थर्ड कॉलम, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो अक्षय की लोकेशन समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि चलिए आपकी क्लास के अंदर एक बच्चा और है, मान लीजिए शालिनी, तो जल्दी से बताइए कि शालिनी की लोकेशन क्या है। तो आप क्या बताएंगे, 5th रो के अंदर 2nd कॉलम, इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, 5th रो 2nd कॉलम, इसकी क्या होगी 4th रो 3rd कॉलम। तो ये आपका क्लास का जो सिटिंग अरेंजमेंट है, उस हिसाब से आप हर स्टूडेंट की लोकेशन निकाल सकते हैं कि कौन कहां कहां बैठा है। चलते हैं आगे। देखिए, how will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि मान लीजिए ये आपका स्टडी टेबल है, ये मान लीजिए आपका स्टडी टेबल है और आपका टेबल लैंप मान लेते हैं हम कहीं यहां रखा हुआ है, ठीक है, ये आपका टेबल लैंप है। तो आपको किसी थर्ड पर्सन को बताना है कि आपका टेबल लैंप कहाँ रखा हुआ, आप कैसे बताएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि जैसे मान लो ये आपका सीटिंग है, यहाँ बैठते हैं ऐसे, आप बोलेंगे राइट साइड के कॉर्नर पे है, ऐसे बोल के आप निकाल देंगे, या बोल देंगे राइट में टॉप की तरफ रखा हुआ, ऐसे बोल सकते। लेकिन ये एग्जैक्ट लोकेशन हुई, राइट में मतलब यहाँ से सारा राइट है, टॉप की बात करें तो यहाँ से सारा टॉप है। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको बतानी है तो आप ये बताओगे कि राइट साइड की जो विड्थ है उससे इतना सेंटीमीटर इधर है और टॉप साइड की जो लेंथ है उससे इतना सेंटीमीटर डाउन है। ये अगर आप सेंटीमीटर में बात करेंगे कि मान लीजिए 10 सेंटीमीटर इससे इधर है और 15 सेंटीमीटर नीचे, देन आप एक पिन पॉइंट बता सकते हैं कि हाँ ये हमारा यहाँ पे पड़ा है। तो ये जो 10 और 15 हमने किया है ये एग्जैक्ट लोकेशन निकालने के लिए होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसे ही वर्क करती है, हम एग्जैक्ट चीजों पे बात करते हैं। ये नहीं कि राइट साइड में है या लेफ्ट में है या बॉटम में है, ऐसे नहीं, रैंडम नहीं बोलते हम। एग्जैक्ट सेंटीमीटर के हिसाब से बात करेंगे, एमएम के हिसाब से बात करेंगे, या फिर बात मीटर में हो सकता है, कैसे भी डिस्टेंस, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, एमएम, कैसे भी हो सकती है। तो ये टेबल लैंप आपको समझ, मान लीजिए इसी तरीके से मैं कहूँ आपका टेबल लैंप यहाँ पड़ा है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे जो ये वाली विड्थ लेंथ है, नीचे वाली लेंथ से मान लीजिए 20 सेंटीमीटर अबव और लेफ्ट हैंड साइड वाली विड्थ से 10 सेंटीमीटर राइट। तो ये आप पिन पॉइंट लोकेशन पे पहुंच जाते हो कि हाँ हम यहाँ पे हमारा टेबल लैंप पड़ा है। क्लियर, चलते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉसेस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। देखिए एक सिटी ऐसा है जिसमें दो मेन रोड्स है जो सेंटर पे क्रॉस कर रही है एक दूसरे को। चलिए हम सिटी बना देते हैं। देखिए मान लीजिए ये हमारी सिटी है जिसमें दो रॉड्स एक दूसरे को सेंटर पे क्रॉस कर रही है। तो ये जो डायरेक्शन है इसको बोलेंगे हम नॉर्थ साउथ और इसको बोलेंगे हम ईस्ट और वेस्ट। ये लीजिए हमने बना दिया। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, these two roads are north south and east west, ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आगे चलते हैं। all the other streets of the city run parallel to these roads and are 200 मीटर apart। तो बाकी की जो रोड्स है वो इन लाइंस के पैरेलल हैं और 1 सेंटीमीटर को हम 200 मीटर मानते हुए चलेंगे। मॉडल ऑफ द सिटी इन योर नोटबुक। चलिए हम मॉडल बनाते हैं। तो क्या होगा, इसके इस तरफ भी रोड्स हैं, इसके इस तरफ भी रोड्स हैं, इधर भी रोड्स हैं, ऊपर भी रोड्स हैं। तो चलिए हम रैंडम कुछ रोड्स बना लेते हैं फटाफट। देखिए 1 2 3 4 5, इधर भी बना देते हैं हम 1 2 3 4 5। ये लीजिए। अब हम ऊपर की साइड बनाते हैं 1 2 3 4 5। नीचे भी बना देते हैं 1 2 3 4 और 5। तो हमारा सिटी सेंटर कहाँ पे था, ये हमारा सिटी सेंटर था। ये नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट रोड हमारी यहाँ मिल रही थी। इसके 5 रोड इधर हैं, 5 इधर है, 5 ऊपर है, 5 नीचे। ये हमारा एक कंप्लीट सिटी का रोड मैप बन गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। आगे कहता है ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट is made by two streets, one running in the north south and another in the east west. Each cross street is referred to the following manner। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। ये क्या कह रहा है, इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। देखिए कौन सी स्ट्रीट लेनी है हमें, सेकंड स्ट्रीट लेनी है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। चलिए नॉर्थ से साउथ जो डायरेक्शन है इसकी सेकंड स्ट्रीट, यानी ये इसकी फर्स्ट स्ट्रीट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये
फिफ्थ है, यानी हमें वो कौन सी स्ट्रीट के बारे में बात कर रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं, वो इस स्ट्रीट की बात कर रहा है। ये लीजिए, हमने इसको ऐसा बना दिया, थोड़ी सी डिफरेंट लगे हमें। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर कहता है एंड द फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट। ईस्ट वेस्ट की जो है वो फिफ्थ स्ट्रीट लेनी है। चलिए ईस्ट वेस्ट की साइड में फिफ्थ ले लेते हैं। ये हमारा ईस्ट वेस्ट है, इसकी फिफ्थ, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये फिफ्थ है, यानी इस वाली की बात कर रहा है। ये लीजिए, तो नॉर्थ साउथ की सेकंड स्ट्रीट और ईस्ट वेस्ट की फिफ्थ स्ट्रीट, ये दोनों जहां मिल रही हैं, कहां मिल रही हैं जल्दी से बताओ। ये दोनों मिल रही हैं यहाँ पे, दिख रही है आपको, ये सेकंड स्ट्रीट, ये फिफ्थ यहां मिल रही। इसका जो नोमेनक्लेचर होगा, इसको हम बोलेंगे, इस पॉइंट से ये 2 इधर है और इस पॉइंट से ये 5 इधर है, तो इसको हम बोलेंगे 2,5। देखिए ये कह रहा है देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट इज 2,5। इसको हम क्या बोलेंगे, 2,5 बोलेंगे। 2,5 समझ में आ गया कैसे हुआ? आगे जब मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा तब और क्लियर हो जाएगा कि ये 2,5 क्यों है। अभी तो आप स्ट्रीट के हिसाब से समझिए कि ये सेकंड स्ट्रीट है इसलिए इसका 2 आया है, ये फिफ्थ स्ट्रीट है इसलिए इसका फिफ्थ आया, तो ये 2,5 बन गया। क्लियर, आगे चलते हैं। फिर क्या कहता है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर टू एज 4,3। ऐसे हम 4,3 कितने चीजों को कहेंगे, और हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 3,4। 4,3 कितने होंगे, 3,4 कितने होंगे, इसकी बात कर रहा है। तो चलिए देखिए 4,3 देखते हैं पहले। तो पहले तो हम आ जाते हैं फोर्थ स्ट्रीट, तो ये हो गया 4 और इधर से चलें तो 3। तो क्या ये वाला जो जंक्शन है, देखिए इस जंक्शन को क्या मैं 4,3 कह सकता हूं? आप बोलेंगे बिल्कुल कह सकते हैं सर, ये फोर्थ वाली ऐसी स्ट्रीट है और थर्ड वाली ऐसी स्ट्रीट है, तो ये हो गया 4,3। ऐसे 3,4 बोलेगा तो हम क्या करेंगे, ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा हो जाएगा 3,4। ऐसे ये 4,3 हो गया, ये 3,4 हो गया। अब ऐसे कितने हो सकते हैं वो पूछ रहा है। अब स्ट्रीट्स के नाम हमने इनको 1 2 3 4 5, इनको 1 2 3 4 5 दिए, तो इस क्वाड्रेंट में तो ये इंडिविजुअल हैं। लेकिन अगर मैं नीचे वाली इन रूट्स का नाम भी अगर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 कर दूं, तो सेम नंबरिंग यहां भी आ जाएगी, यहां भी आ जाएगी, यहां भी आ जाएगी, सेम नंबरिंग आ सकती है। लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जब हम इसको कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यहां हमें नेगेटिव, इसमें ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव रहता है, ऐसे समझना है। यहाँ दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव। ये होता है हमारा नेगेटिव पॉजिटिव और ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव। ये ऐसे नोमेनक्लेचर हमारा ऐसे चलता है इसका। तो यहाँ अगर स्ट्रीट्स के नाम आपने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 रखे, इन स्ट्रीट्स के नाम आपको चेंज करने पड़ेगा। अगर सेम नाम रखोगे तो जैसे ये 4,3 है तो यहाँ भी 4,3 बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा और यहाँ भी बन जाएगा। फिर आप बता नहीं पाएंगे कि आप कौन से क्वाड्रेंट वाले 4/3 की बात कर रहे थे। इसलिए एक क्वाड्रेंट में एक जैसा ही नोमेनक्लेचर होता है, इसमें अलग रहेगा, इसमें अलग, इसमें अलग। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आपको? चलते हैं आगे। तो ये एक्सरसाइज हमारी 3.1 थी, बहुत बेसिक एक्सरसाइज थी, सिर्फ समझने के लिए थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज आपके कोई काम नहीं आने वाली, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। 3.2 कार्टेशियन सिस्टम। On the number line, distances from a fixed point are marked in equal units positively in one direction. देखिए क्या कहना चाह रहा है ये। जैसे ये हमारा ओरिजिन है जिसको हम 0 लेते हैं, इससे राइट हैंड साइड चले हैं तो पॉजिटिव वैल्यूज चलती है हमारी लगातार, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड चलें तो नेगेटिव वैल्यूज चलती है। और हर 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम 1 यूनिट डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। To locate the position of an object or a point in a plane, we require 2 perpendicular lines. जैसे सिंगल नंबर लाइन पे हमें कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना होता है तो हमारा एक लाइन से काम चल जाता है, लेकिन अगर किसी प्लेन की हम बात करें, उस पर अगर हमें कोई पॉइंट डिनोट करना है या लोकेशन देखनी है तो हमें 2 लाइंस की जरूरत पड़ेगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, और x हमारा पॉजिटिव साइड है, x डैश हमारा नेगेटिव साइड है, y हमारा पॉजिटिव साइड है
और y डैश हमारा नेगेटिव साइड। Combine both lines in such a way that the two lines cross each other at the zeros or origins। ये क्या कहना चाह रहा है कि ये जो दो लाइंस थी हमारी, एक हॉरिजॉन्टल थी और एक वर्टिकल थी, इनको हम इस तरीके से कंबाइन करेंगे कि दोनों के जीरो एक जगह पे फिक्स हो जाए। मतलब इसका जीरो भी यहाँ पे आ रहा है और इसका जीरो भी यहाँ पे आ रहा है। देन इसको हम बोलेंगे ये हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकल ग्राफ बन गया है। इसमें क्या है, इस साइड में ये पॉजिटिव साइड है, ये भी पॉजिटिव साइड है, ये एक्स एक्सिस का नेगेटिव साइड है, ये वाई एक्सिस का नेगेटिव साइड है। क्लियर? चलते हैं आगे। और वो जो हमारा है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। चलिए, द पॉजिटिव नंबर्स लाई ऑन द डायरेक्शंस OX एंड OY। OX एंड OY आर कॉल्ड पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। देखिए, OX हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, OY हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस, OX डैश नेगेटिव एक्स एक्सिस, OY डैश नेगेटिव वाई एक्सिस। चलते हैं आगे। देखिए, द कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड क्वाड्रेंट्स। ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसने क्या किया, प्लेन को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। ये हमारा क्वाड्रेंट बन गया है 1, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी टोटल कितने क्वाड्रेंट हो गए हमारे यहाँ पे, 4 क्वाड्रेंट हो गए। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है, देखिए ये x का पॉजिटिव साइड है, ये x का नेगेटिव साइड है, ये y का पॉजिटिव है, ये y का नेगेटिव है। तो क्वाड्रेंट 1 जो है इसको बोलते हैं प्लस प्लस। अब ये कैसे हुआ प्लस प्लस, तो समझना है, किसी भी पॉइंट को हम जब डिनोट करेंगे तो हम इस तरीके से करेंगे, पहले हम x की वैल्यू लेंगे, देन हम y की वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे x एक्सिस भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, इसलिए क्या बन गया, प्लस प्लस। सेकंड में क्या होगा, देखिए x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो क्या बन गया, ये माइनस प्लस। यहाँ क्या है, दोनों नेगेटिव है, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में क्या है, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। तो ये इस तरीके से हमारे क्वाड्रेंट्स के साइन से हमें पता चल जाएगा कि x की वैल्यू प्लस में है माइनस में, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहाँ जैसे होगा तो 3,4, 5, 6, 7,8, 3,2, 4,4 ऐसा। यहाँ क्या होगा, -3,2, -4,5, -3,3 ऐसा। यहाँ क्या होगा, -2, -3, -4, -5, -7, -12 इस तरीके का। यहाँ क्या होगा, 7, -8, 5, -3 ऐसी वैल्यू है, मतलब वो कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट देख के हमें पता लग जाएगा, या सिंबल साइन देख के हमें पता चल जाएगा वो कौन से क्वाड्रेंट में। ठीक, चलते हैं आगे। देखिए, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। देखिए ऐसे समझिए, जैसे वाई एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस है, कोई पॉइंट मान लीजिए यहाँ है, ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, इस चीज को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। ये चीज टर्म ध्यान रखनी है, उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे या एब्सिसा बोलेंगे। और इसी तरीके से कोई पॉइंट है वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है, इसको बोलेंगे ऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट। ये एब्सिसा होता है, ये ऑर्डिनेट होता है। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट यानी y से जितना दूर है वो x की वैल्यू आ गई, उसको एब्सिसा बोलेंगे। और x एक्सिस से कितना दूर है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, यानी कि y की वैल्यू जो होगी या y कोऑर्डिनेट होगा उसको हम ऑर्डिनेट बोलेंगे। तो ये दो टर्म ध्यान रखना, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। क्लियर, इसको हम x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको हम y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। चलते हैं आगे। इफ द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज x एंड द ऑर्डिनेट इज y, तो पॉइंट हमारा क्या बन गया, x, y जो बन गया, इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। और ये मैंने बताया था, पहले हमेशा x लिखा जाता है, देन y लिखा जाता है, ये तरीका होता है लिखने का इसका। चलते हैं आगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x, 0। ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, जैसे मान लीजिए ये मैंने कोई पॉइंट लिया कि इसके कोऑर्डिनेट है 3,0। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये है कि इसका
एब्सिसा तो हो गया 3 और ऑर्डिनेट इसका 0। ऑर्डिनेट 0 कैसे हो रहा है कि ये एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है ये पॉइंट, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी अगर y 0 हो रहा है तो इसका मतलब वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, और अगर किसी का x 0 हो रहा है सिर्फ y है, इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ होगा, ये पॉइंट होगा हमारा y एक्सिस पे। जैसे मुझे लिखना है 0,3 कहाँ होगा, जल्दी से बताओ। तो आप देखोगे 0 1 2 3, ये जो पॉइंट बनेगा ये 0,3 बनेगा, क्योंकि इसमें x की वैल्यू कुछ भी नहीं है। जब x की वैल्यू नहीं होगी तो पॉइंट y एक्सिस पे आएगा, और जब y की वैल्यू नहीं होगी तो पॉइंट हमारा x एक्सिस पे होगा। तो ये समझने वाली चीज है, इस पे आप स्टार लगा लीजिए, बहुत अच्छी बात है ये कि अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे x0, y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0,y। क्लियर, चलते हैं आगे। देखिए ये क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 1 है ये हमारा। तो आपको इसमें बताना है द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर दिस, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। तो देखिए हमने क्या बात करी थी, एब्सिसा क्या, जो एक्स की वैल्यू होगी वो एब्सिसा है, वाई की वैल्यू जो होगी वो ऑर्डिनेट है। जल्दी से देखो पॉइंट बी, देखो पहले तो कहाँ है, हमने पॉइंट बी देखा, इस पॉइंट की एक्स की वैल्यू है 4, बी की एक्स की वैल्यू क्या है 4, तो पहले लिखेंगे हम 4, और फिर y की वैल्यू कितनी है इसकी 3, तो इसका ये एब्सिसा है, ये ऑर्डिनेट है, तो हम क्या लिखेंगे, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर 4 and 3, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स आर 4,3, ये लीजिए हमारा आंसर हो गया। सेकंड कह रहा है द एक्स कोऑर्डिनेट एंड द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम आर, एम के एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट की बात कर रहा है। एम पॉइंट देखो जल्दी से, इसकी वैल्यूज है -3 और 4, दिख रहा है ये आपको, m की x की वैल्यू देखी तो -3, m की y की वैल्यू देखी तो 4, तो क्या हो गया -3,4, इसके एब्सिस x कोऑर्डिनेट हो गया -3, ये हो गया 4, तो पॉइंट हो गया -3,4, ये लीजिए हमारा आंसर। आगे चलते हैं, द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल आर, एल देख के जल्दी से बताओ एल का क्या दिख रहा है आपको, ये एल है। आप गौर करोगे x की वैल्यू है -5 और y की वैल्यू है -4, एब्सिसा हो गया, ऑर्डिनेट हो गया, -5 -4, तो पॉइंट हमारा क्या हो गया -5, -4। लास्ट द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एस आर, एस कहां पर है, इसके हमने कोऑर्डिनेट्स देखे, क्या है, एक्स की वैल्यू होगी 3 और वाई की वैल्यू होगी -4, ये हो गए इसके 3 एंड -4, तो पॉइंट्स हो गया 3, -4, ये लीजिए। देखने का तरीका क्या है, पहले किसी भी पॉइंट के लिए आप जा रहे हैं, जैसे बी के लिए जाना है तो ओरिजिन से स्टार्ट करो, ओरिजिन से देखो बी एक्स एक्सिस पे कितना दूर है, तो हमने देखा 4 लिख दिया। बी पॉइंट देखो ओरिजिन से वाई एक्सिस पे कितना दूर है 3, तो पॉइंट क्या हो गया 4,3। इस तरीके से किसी भी के भी कोऑर्डिनेट निकाली जाती है। क्लियर, चलते हैं आगे। देखिए राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन फिगर, तो ये हमसे कोऑर्डिनेट्स लिखवाना चाह रहा है। चलिए पहले तो देखिए ये E है, ये A है, B है, C है, D है, इसके पास में -4 है, यहाँ -5 है, यहाँ 2,3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। तो जल्दी से देखते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, देखिए आप लोग, मैंने लिखा A B C D और E, आप बताते चलिए जल्दी से। A का कोऑर्डिनेट हमने देखा तो A की x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू 0 है, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर ही है, तो क्या बन गया इसके कोऑर्डिनेट 4,0। ये चीज समझ में आई कि x की साइड तो हम गए 4, y की साइड जाने की जगह ही नहीं, क्योंकि वो x एक्सिस के ऊपर है, तो y 0 हो गया। नेक्स्ट b की बात करते हैं, b कहां पे, जल्दी से देखिए, इसमें x एक्सिस में तो हम कहीं जा ही नहीं रहे, क्योंकि ये y एक्सिस के ऊपर है, तो यहाँ तो x की वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि x में ना इधर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं, लेकिन y में कितना जा रहे हैं 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0,3, ये हो गया हमारा b का। इसी तरीके से जल्दी से c की वैल्यू बताओ, c की वैल्यू हो जाएगी -5, ऊपर नीचे नहीं जा रहे हैं तो 0, तो क्या हो गया -5, 0।
डी की वैल्यू देखिए जल्दी से, डी कहाँ है, डी है यहाँ पे, तो एक्स में तो कहीं नहीं मूव किए, वाई में कहाँ मूव किए, -4, तो क्या हो गया 0, -4। और जल्दी से ई की वैल्यू बताओ, तो ई की वैल्यू आपने देखी, एक्स में तो है 2/3, वाई में हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तो कितना हो गया 2/3, 0। ये लीजिए हमारे क्या हो गए। तो बहुत ही सिंपल है, कोऑर्डिनेट्स देखना मुश्किल नहीं है, मेरे ख्याल से थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आप बहुत आराम से निकालने लग जाओगे। ठीक है, चलते हैं आगे। एक्सरसाइज है 3.2 हमारे सामने। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो हमने बनाई है उनका नाम क्या है। तो देखिए हॉरिजॉन्टल के हमने दो नाम देखे हैं। हॉरिजॉन्टल को हम कहते हैं एक्स एक्सिस बोल लीजिए, और वर्टिकल को हम बोल सकते हैं वाई एक्सिस, या फिर दूसरे नाम हमने क्या सीखे थे, एक्स की वैल्यू को हम बोलते हैं एब्सिसा और वाई एक्सिस को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऐसे भी हम बोल सकते हैं, चाहे एक्स वाई बोलिए चाहे एब्सिसा ऑर्डिनेट, दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। ठीक है, ये जो दो लाइंस होती है, ये जो टुकड़े करती है, उनको हम क्या बोलते हैं। जैसे ये दोनों लाइन से इसने ये टुकड़े कर दिए चार, इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं, चार क्वाड्रेंट बताए थे, चार क्वाड्रेंट्स बनते हैं। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। जहां ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती है, इस पॉइंट का हमने क्या नाम दिया था, इसको हम कहते हैं ऑरिजिन। क्लियर हो गया। तो देखिए जो चार टुकड़े हो रहे हैं इनको तो हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, जहां ये मिलते हैं उसको हम ऑरिजिन बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस या एब्सिसा और ऑर्डिनेट, इस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं। तो बड़े ही सिंपल सिंपल सीधे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थे, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तीनों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलते हैं आगे। देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है अच्छे से समझिए इसको। सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। सबसे पहले हमें ढूंढना है बी कहां पे है। तो देखिए ये वैल्यू हमारी है बी की, तो बी के कोऑर्डिनेट हमें क्या दिख रहे हैं, देखिए ये अगर मैं बी मानता हूं तो बी के कोऑर्डिनेट है -5, 2। पहले एक्स की वैल्यू देखी फिर वाई की वैल्यू देखी, तो बी के कोऑर्डिनेट मेरे क्या हो गए -5, 2। इसी तरीके से आप देख के बताइए सी के कोऑर्डिनेट क्या है। तो सी ये यहाँ पे है हमारा, तो सी के कोऑर्डिनेट देखते हैं जल्दी से। देखिए इसको सी माना है, इसको बी, ये एच हो गया, ये ई हो गया, ये एम हो गया, ये एल हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, अच्छे से दिख रहा होगा आपको। चलिए तो सी के कोऑर्डिनेट हम देख रहे हैं, सी के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स की वैल्यू है 5 और वाई की वैल्यू है -5, तो क्या हो गया यहाँ पे 5, -5। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5। ये पॉइंट का नाम क्या है। देखिए पहले तो आप जाइए -3 पे, फिर आप जाइए -5 पे, तो कहां पहुंचे आप, -3, -5। ये पॉइंट का नाम क्या है, ये हमारा हो गया है ई, तो इसका क्या नाम रखा है हमने, ई। आगे कह रहा है जल्दी से पॉइंट बताइए जिसके कोऑर्डिनेट है 2, -4। 2, -4 कहां होगा, पहले आप 2 पे जाइए फिर -4 पे जाइए, तो यहां पहुंचोगे, इसका नाम क्या है, जी। क्लियर। अगला कह रहा है जल्दी से पॉइंट डी का एब्सिसा यानी कि एक्स बताइए। तो डी का एक्स क्या है, डी का हमारा पॉइंट, ये डी पॉइंट है, इसकी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है 6, तो इसकी एब्सिसा की वैल्यू कितनी हो गई 6। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच जो पॉइंट है उसकी वाई एक्सिस बतानी है, ऑर्डिनेट बताना है। एच यहाँ पे है तो इसका वाई क्या हो जाएगा, ये तो हो गया एक्स और ये हो गया वाई, वाई की वैल्यू होगी -3, तो क्या लिखेंगे, इसका ऑर्डिनेट क्या हो गया
-3। ये समझ में आ रहा है? एब्सिसा तो होगी इसकी -5 और ऑर्डिनेट क्या हो गया -3, यानी एक्स एक्सिस तो है -5, वाई एक्सिस क्या है -3। ऐसे तो y वाला पार्ट होता है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं, x वाले को हम एब्सिसा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। L कहाँ पे है जल्दी से देखिए, L ये रहा, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू क्या है 5, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0,5। क्लियर? और लास्ट जल्दी से बताइए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M। M के कोऑर्डिनेट क्या है, M कहाँ पे जल्दी से देखिए, ये रही, इसका x की वैल्यू है -3 और y की वैल्यू है 0, तो क्या हो गया -3,0। लीजिए, तो अभी तक इस एक्सरसाइज में हम क्या सीखे हैं, हम सीखे हैं कि ग्राफ के अंदर प्लॉटिंग कैसे की जाती है, या कोई प्लॉट किया हुआ पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे देखे जाते हैं, एब्सिसा क्या होती है, ऑर्डिनेट क्या होता है, उसका x क्या होगा, y क्या होगा, कितने क्वाड्रेंट होते हैं, कहाँ साइन प्लस होता है, कहाँ साइन माइनस होता है, ये सारी बातें हमने यहाँ पे सीख ली है। चलिए इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।